नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। साथ में वीडियो को लाइक करके अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि आपके जिले की जानकारी आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, आज की पहली खबर पे बात करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यहाँ इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो आपके बेहद काम की होने वाली हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन लिखी हुई दिख रही होगी। हम लोग इसी खबर पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ये आज की पहली बड़ी खबर होने वाली है। आपको बता दें मित्रों, उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ेंगे रेट। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसला लिया है जिससे आवश्यक वस्तुओं के दाम अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ेंगे। यह फैसला निर्माण कार्यों में उपयोग होने वाले सामान की कीमतों से संबंधित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है। प्रदेश के नियोजन विभाग द्वारा बनाई गई दरों की सूची को भी रद्द कर दिया गया है। सरकार ने पाया कि कुछ अधिकारियों ने नियमों के विरुद्ध हॉट मिक्स प्लांट की दरों में अचानक 6 गुना तक की वृद्धि कर दी थी। मुख्यमंत्री ने इस पर सख्त रोक अपनाते हुए एकीकृत दरों की इस सूची को निरस्त कर दिया। अब निर्माण कार्यों में प्रयुक्त सामग्री के दाम पारदर्शी और सटीक रखे जाएंगे। यह व्यवस्था पहले की तरह वित्तीय पुस्तिका के अनुसार लागू रहेगी। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश सरकार ने नर्सिंग कॉलेजों में शिक्षकों की सीधी भर्ती का फैसला लिया है। अब हर मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपने नर्सिंग कॉलेज में शिक्षकों की नियुक्ति करने की जिम्मेदारी दी गई है। सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और महानिदेशक को शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में वर्तमान में 23 नर्सिंग कॉलेज संचालित हैं और अगले सत्र से 23 नए कॉलेज खुलने की योजना है। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कॉलेजवार नियुक्ति की नई व्यवस्था लागू कर दी है। पहले इस प्रक्रिया में राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा और साक्षात्कार होते थे, लेकिन अब इसे कॉलेज स्तर पर किया जाएगा। नए शासनादेश के तहत जल्द ही शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, बहाल हुई 58 ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। बालामऊ स्टेशन यार्ड में चल रहे रखरखाव कार्य के कारण पिछले 13 दिनों से बंद 58 ट्रेनें फिर से शुरू कर दी गई हैं। मेरठ से लखनऊ के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन भी गुरुवार से फिर शुरू होगा। वाराणसी, बरेली, देहरादून, आनंद विहार और चंडीगढ़ सहित कई महत्वपूर्ण रूटों पर ट्रेनें बहाल कर दी गई हैं। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कार्य को शीघ्र पूरा किया। यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन के समय की जांच करने की सलाह दी गई है। रेलवे लगातार यात्रियों की सुविधा के लिए नए प्रयास कर रहा है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार भाषण। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जोरदार भाषण दिया। उन्होंने विपक्षी नेताओं की आलोचना करते हुए कहा कि लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता है, लेकिन शोर शराबा करने से लोकतांत्रिक मर्यादाएं भंग होती हैं। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय के बयानों का स्वागत किया और कहा कि वे अब सनातन धर्म के प्रति झुकाव दिखा रहे हैं। योगी ने कहा कि सपा का वास्तविक आचरण उसके सोशल मीडिया सेल में देखा जा सकता है, जो लोकतांत्रिक मर्यादाओं को लांघता है। उन्होंने कहा कि मानव का दानव बनना उसकी पराजय है, जबकि महामानव बनना उसकी विजय है। उनके इस भाषण के बाद सदन में जोरदार चर्चा हुई। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। महाकुंभ स्पेशल ट्रेन में जगह नहीं मिलने से श्रद्धालु परेशान। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के लिए चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे श्रद्धालुओं को मायूसी हाथ लगी। जब महाकुंभ स्पेशल ट्रेन के आने की घोषणा हुई तो श्रद्धालु प्लेटफॉर्म पर दौड़ पड़े, लेकिन ट्रेन रुकते ही पूरी तरह भर गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बिना चढ़े ही रह गए। चारबाग, आलमनगर और गोमती नगर से चलाई गई 14 स्पेशल ट्रेनों में भी जगह कम पड़ गई। दिल्ली से चलकर फाफामऊ तक जाने वाली ट्रेन में भीड़ इतनी अधिक थी कि लोगों को गलियारे में बैठना पड़ा। आरक्षित बोगियों में भी जनरल टिकट वाले श्रद्धालु घुस गए, जिन्हें आरपीएफ ने बाहर निकाला। ट्रेन से मायूस हुए यात्री बस स्टैंड पहुंचे, जहां रोडवेज ने 315 बसों से श्रद्धालुओं को प्रयागराज भेजा। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों, योगी सरकार का बड़ा कदम, कानपुर देहात में बनेगा नया औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगारी को कम करने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास कर रही है। कानपुर देहात के अकबरपुर क्षेत्र में 350 बीघे जमीन पर नया औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है। उद्योग प्रोत्साहन नीति के तहत यहां 500 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इससे आसपास के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार को इस योजना की स्वीकृति मिलते ही उद्यमियों को जमीन खरीदने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इससे कानपुर देहात औद्योगिक हब के रूप में विकसित होगा और नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। बच्चों की परीक्षा के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने बदला कार्यक्रम का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होंगे, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम के समय में बदलाव किया है। पहले सुबह 9:45 पर रवाना होने का कार्यक्रम था, जिसे अब 10 बजे कर दिया गया है। ये बदलाव मध्य प्रदेश में चल रही वार्षिक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि छात्रों को स्कूल जाने में कोई दिक्कत न हो। इस समिट में प्रधानमंत्री राज्य की नई औद्योगिक नीतियों का शुभारंभ करेंगे और निवेशकों को संबोधित करेंगे।
चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। यूपी में कांग्रेस का सपना तोड़ सकती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि पार्टी कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सपा यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 40 से 45 सीटें देने पर विचार कर रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 6 सीटें जीतकर उत्साहित है और ज्यादा सीटों की मांग कर रही है, लेकिन सपा अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अगर ऐसा हुआ तो यूपी में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। संगम में लगाई डुबकी, सिर ऊपर निकालते ही लगा लाखों का चूना। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी भीड़ के बीच कर्नाटक से आए एक श्रद्धालु के साथ बड़ा हादसा हो गया। सुदर्शन नाम के व्यक्ति अपने परिवार के साथ प्रयागराज आए थे और संगम में डुबकी लगा रहे थे। जैसे ही उन्होंने पानी से सिर बाहर निकाला, उनके गले से सोने की चेन गायब थी। इस चेन का वजन 40 ग्राम था और इसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए थी। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। सुदर्शन ने बताया कि जब वो डुबकी लगाने जा रहे थे, तब कुछ संदिग्ध लोग उनके आसपास मंडरा रहे थे। कैमरे की फुटेज में 3 महिलाएं और 2 पुरुष दिखे, जो चोरी के शक में हैं। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। एम्स में निकली भर्ती, बिना परीक्षा सीधा चयन, जाने पूरी प्रक्रिया। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। संस्थान ने NMHS सर्वे कोऑर्डिनेटर और NMHS सर्वे एरिया डेटा कलेक्टर के पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार एम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी है। चयन प्रक्रिया में स्किल टेस्ट और वॉक इन इंटरव्यू शामिल होगा, जो 3 मार्च को आयोजित किया जाएगा। इन पदों के लिए मास्टर डिग्री आवश्यक है और सैलरी 45,000 से 55,000 रुपए के बीच होगी। अब इधर देखिए अगली खबर आ रही है। लखनऊ में भीषण आग, 7 दमकल की गाड़ियां बुझाने में जुटी। लखनऊ के नादरगंज स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। यह आग महेश नमकीन फैक्ट्री के स्टोर रूम में सुबह 3 बजे लगी, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी विकराल थी कि देखते ही देखते पूरे स्टोर रूम को अपनी चपेट में ले लिया। कर्मचारियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया गया। राहत की बात ये रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगली खबर को। किसानों को बड़ी राहत, सरकार दे रही अनुदान, जाने कैसे मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को त्वरित मक्का विकास योजना के तहत बड़ा लाभ दे रही है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीज की लागत का 50% अनुदान दिया जा रहा है। संकर मक्का, देशी मक्का, पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करने वाले किसानों को यह अनुदान मिलेगा। मुरादाबाद जिले में इस योजना के तहत 2080 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग किसानों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील कर रहा है। अब आगे एक और खबर को देखें दोस्तों। SSC CGL भर्ती में 18,000 से ज्यादा पद, जाने पूरी जानकारी। कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नई अधिसूचना जारी की है। इस भर्ती के तहत विभिन्न विभागों में कुल 18,174 पद भरे जाएंगे। सबसे अधिक 4,159 पद डाक विभाग में पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए है। आयोग ने उम्मीदवारों के लिए ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म भरने की सुविधा भी शुरू कर दी है। Tier 2 परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को ये फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।